अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 17 से 23 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करने से पहले सबसे पहले मैं शब बरात की, चूँकि इस हफ्ते में आ रही है, बल्कि कल ही है, तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और तमाम अहले ईमान को जो इस पे बिलीव करते हैं और इससे फ़वाइद उठाना चाहते हैं और अल्लाह की ज़ात के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ अकायद, मुख्तलिफ़ जो बातें हैं इसके पस मंज़र में क्या है, उससे हट के डायरेक्ट अगर आप इबादत, चूँकि ये बहुत पॉजिटिव टाइम है और इससे फ़ायदा उठाने के लिए, अल्लाह की तरफ से अपने रुजू करने के लिए और अपनी मुश्किलात में ख़ात्मा करने के लिए कुछ इबादत, फ़ज़ाइल और नवाफिल और सदक़ात से अगर आप अपना नाता जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कुछ मैटर जो है वो अपडेट किया हुआ है astrohope.com पे, और उसमें मखसूस मज़ामीन में जाके आप अपना शब बरात से मुतल्लिक़ और शाबान, चूँकि ये महीना बड़ा फजीलतों वाला है, इसके मुतल्लिक़ भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो उसके लिए हम आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, आपका साथ देने के लिए हाजिर हैं। तो उम्मीद है कि आप जब दुआ करेंगे अपने लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो एस्ट्रो होप को, हमारे स्टाफ को जो ये सारी मेहनत करके आप तक पहुँचाता, और ख़ास तौर पर इस खाकसार को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बात करते हैं मौजूदा हफ्ते की। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 23 जुलाई आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके सामने नागहानी वाक़यात जो है वो ला सकता है, यानी आपकी तवक्को के ख़िलाफ़ कई किस्म के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, जबकि इसी दौरान ख़राबी सेहत का इम्कान भी हकीकत बन सकता है और मुमकिन तौर पर आप बिना किसी माकूल वजह के तन्हाई पसंदी भी इख्तियार कर सकते हैं या तन्हाई पसंदी के जज्बात आप पे हावी हो सकते हैं और हर एक से आपका दिल खट्टा होगा, लगेगा कि दुनिया की शायद आखिरत वो टाइम आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब चंद ही दिनों में आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप मुहतात रहकर ही अपने अमूर अंजाम देंगे और अपने फ़राइज़ की अदायगी में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतेंगे तो यकीनी तौर पर आप अपने हुकाम बाला से नाराज़गी का अंदेशा जो है आपके सबकॉन्शियस में जो एक स्ट्राइक करता रहता है वसवसा सा, वो ख़त्म होकर रह जाएगा और यकीनी तौर पर फिर आप अपने जो प्रोग्राम है उसको लेके आगे चलेंगे, अपने मुकम्मल मनसूबे कामयाब करेंगे और यकीनन कामयाबी को एंजॉय भी करेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 17 जुलाई को मुलाजमत पेशा अफराद जो है वो तरक्की के लिए कोशिश कर सकेंगे। 18 जुलाई को आप अपनी दरीना ख्वाहिश की तकमील कर सकेंगे। 19 जुलाई को शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। 20 जुलाई को रोमानवी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। 21 जुलाई को काम के दौरान मनसूबाबंदी करना मुफीद साबित होगा। 22 जुलाई को किसी दोस्त से इख्तलाफात जो है होने का खदशा है, लेकिन आप ही को मुहतात रहना होगा ताकि बात आगे ना बढ़ सके। 23 जुलाई को आपके लिए जो है काम करना वो आपकी निजी तरक्की यानी ज़ाती पर्सनल लाइफ के लिए और कामयाबी के लिए भी मुफीद साबित होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात के हामिल दिन जो है वो आपके लिए, वो 20 जुलाई का दिन जो है वो आपके लिए साबित हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो लेके आ रहा है, अगर इफेक्ट करेगा या मनफी असरात का हामिल दिन जो होगा वो 23 जुलाई का हो सकता है। एहतियात कीजिएगा, 23 जुलाई को सुकून से वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा 3 से 28 जुलाई आपके जायजा के 12वें घर में मौजूद होगा और इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह से अदबी और साइंसी उमूर में आपकी गैर मामूली दिलचस्पी जो है वो पैदा हो सकती है। इस दौरान किसी भी अमर पर गैर मामूली तवज्जो मरकूज करने से आपका जहनी सुकून भी खत्म हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट कर लें एक ही पॉइंट को लेकर बार बार जब करते रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, मुशावरत कीजिएगा, हालात व वाक़यात को मद्देनजर रख के फैसला कीजिएगा, यकीनी तौर पर आप कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को शरीक हयात से रुपये पैसे के मामलात की वजह से इख्तलाफात पैदा होने का खदशा जो है वो सामने आ सकता है। 18 जुलाई को किसी मसले पर ज़हनी परेशानी का खदशा होगा। 19 जुलाई को अज़ीज़ व अक़ारिब से मुतल्लिक़ किसी शादी ब्याह के अमूर या कानूनी अमूर के लिए आपकी मसरूफियत जो है बढ़ सकती हैं। 20 जुलाई को किसी अहम अदालती फैसला से ज़हनी सुकून मुयस्सर आ सकेगा। 21 जुलाई को दूर दराज से मुतल्लिक़ मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, यानी ट्रैवलिंग में या इससे रिलेटेड जो एलिमेंट है वो सामने आ सकेंगे। 22 जुलाई को सफ़र और तालीमी उमूर के सिलसिले में आपकी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 23 जुलाई को ज़िंदगी की देरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। आमीन जी, अल्लाह आपके लिए मुबारक करें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात का हामिल दिन जो है वो 23 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 17 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 5 से 28 जुलाई आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए अहबाब व अक़रबा का ताउन हासिल करने के अलावा ज़ाती और अवामी ज़िंदगी में इज़्ज़त व शोहरत के हसूल में भी मददगार साबित हो सकेगा।
इस अरसा के दौरान बाहैसियत अशखास से फ़ायदा भी मिल सकेगा, जबकि जिनसे मुखालिफ से खुशगवार मरासम इस्तवार होने के मौके भी आपको मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को मुश्तरका उमूर में हिफाजती इक़दाम कर सकेंगे। 18 जुलाई को दोस्तों से मिलकर तकरीबात मुनक्कद कर सकेंगे, कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला हो सकता है। 19 जुलाई को रोमानवी अंसर गालिब रहेगा, लेकिन अपनी हदूद से तजावुज़ करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। 20 जुलाई को मुलाजमत पेशा अफराद को अफसरान बाला का ताउन हासिल हो सकेगा। 21 जुलाई को मुश्तरका कारोबारी उमूर में दोस्त अफराद जो हैं, दोस्त अहबाब जो भी हैं या करीबी अफराद आपके, वो ज़हनी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। वो शायद से ज़्यादा शायद से वफादार जैसे होते हैं, वो आपके बगैर कहे हुए कुछ ज़्यादा खलूस का इज़हार हो जाएगा, जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को तैयार रखिएगा ऐसे कामों के लिए। 22 जुलाई को मसाइल हल करने का प्रोग्राम बना सकेंगे। 23 जुलाई को मुश्तरका कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात का या साद असरात का हामिल दिन जो है वो 19 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 22 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरह मरीख तमाम माह आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए शादी ब्याह और विरासत से मुतल्लिका मामलात में माली फ़ायद का हसूल जो है वो मुमकिन बना सकेगा, जबकि शराकत दारी के ज़रिए से भी, पार्टनरशिप के ज़रिए से भी कुछ माली मुफायदा आपको मुयसर आ सकेंगे। आपका ज़ैली आकम प्लॉटो तमाम माह आपके जायचे के 3रे घर में राजे रहते हुए आपके सफ़र से मुतवक्को नताइज का हसूल मुमकिन ना होने देगा या मुमकिन ना बना सकेगा, जबकि अजीज़ व अक़ारब से उम्मीदें वाबस्ता करने से भी आपको मायूसी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी उम्मीदों और तवक्कुआत से अपने आप को दूर रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को तालीमी सफ़र के जो उमूर हैं उनमें रुकावट पैदा हो सकती है। 18 जुलाई को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी जो है वो खानाबादी तय पा सकती है। 19 जुलाई को दूसरे अफराद से अदम ताउन का खदशा रहेगा, यानी लोग आपसे शायद उससे इतना ज़्यादा कोऑपरेट ना कर सकें जितना आप डिमांडिंग हो गए। 20 जुलाई को अपनी कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम कर सकेंगे, जबकि घरेलू काम करना भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। 21 जुलाई को आपका घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 22 जुलाई को समाजी उमूर में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 23 जुलाई को रोमानवी उमूर में दिलचस्पी लेने से बेहतर नताइज जो है वो बरामद हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी नई दोस्ती या नए ताल्लुक़ का जो आगाज़ ना करें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मुस्बत असरात के हामिल दिन जो है वो 17, 18, 22 और 23 जुलाई, मजबूरी तौर पर यह हफ्ता पूरा, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 20 जुलाई का हो सकता है, जिसमें आपको खास एहतियात करनी हो। जबकि एक ट्रैक चल रहा हो, पूरा हफ्ता पॉजिटिव चल रहा हो, एक दिन से सडन जो कोई आ जाएगा नेगेटिव असरात का हामिल दिन, तो वो उसको एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बंदा इरिटेट हो जाता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले अपने रवाबित के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ईमेल info@voicetohope.com और बरह रास्त कॉल करने के लिए, मशावरत के लिए या गाइडलाइन के लिए या हमें कोई मशवरा या तजवीज़ देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 00923342864740, 00923004081787, 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।